नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। और आप विश्वास रखना कि जब हम लोग कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, मैं उसी पर आधारित ये कंटेंट पूरा पॉलिटी का देने वाला हूं। मैं क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर है दिल्ली पुलिस के, चाहे वो दिल्ली एग्जीक्यूटिव हो, कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, एडब्ल्यूटीपीओ हो, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे संविधान सभा से संबंधित मैं आज कराऊंगा। मतलब हर चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर को पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक बार सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करेंगे और इस मेहनत को सफलता दिलाने का काम आप लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संविधान सभा की, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये आपका बैच है, यकीन बैच आप लोगों का है ड्राइवर का। ये आपका AWTPO का है। इसमें आप लोग टाइम टेबल देख रहे होंगे, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, 15 जनवरी यानी कि आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सुबह 8 बजे रीजनिंग है। फिर ड्राइवर में आप देखेंगे, ड्राइवर भैया पार्ट आपका 10 बजे होगा, मैथ आपकी 11 बजे, और पॉलिटी होगी आज 12 बजे। यानी कि जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैम आपको हिस्ट्री करा रही होंगी। फिर साइंस है आपकी 3 बजे, स्टैटिक जीके 5 बजे, और भैया ज्योग्राफी होगी शाम को 6 बजे। ये आपका AWTPO का है, इसका आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कांस्टेबल की बात करते हैं तो यकीन बैच कांस्टेबल के लिए है। इसमें आपका ये टाइम टेबल है। यहाँ पर आपका HCM का है। HCM में भी आप लोगों का टाइम टेबल यहाँ पर दिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम से संबंधित है। जैसे संविधान सभा, संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग इसको लिख सकते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उद्देश्य का प्रियम्बल है, संविधान के स्रोत हैं, अनुसूचियां हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यकीन मानना कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो आज तो हम संविधान सभा से स्टार्ट कर रहे होंगे, संविधान सभा से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। मूल कर्तव्य, ये यकीन मानना कि ये जो चैप्टर है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहां से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं कितना पसंद है ये चैप्टर। बहुत यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। मैंने प्रीवियस ईयर देखा तो उसमें मुझे लगा कि 2-3 चैप्टर तो ऐसे थे जो भरमार थी। एक तो मूल कर्तव्य, DPSP, और भैया आपके मूल अधिकार। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम भैया राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे, उप प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें आ जाएंगी। चलिए आगे बात होगी संसद। संसद में हम लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। जैसे देश में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा, तो आप कहेंगे सर महान्यायवादी होगा, लेकिन राज्य में सबसे बड़ा जो कानून का जानकार होगा, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा राज्य का, वो महाधिवक्ता होगा, जिसे राज्य महाधिवक्ता कहेंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल कहेंगे। राज्यपाल की बात हो जाएगी, राज्य विधानमंडल की बात होगी, न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे। वहीं स्थानीय स्वशासन की बात होगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार किसे कहते हैं, शिल्पकार किसे कहते हैं, आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। शिल्पकार अंबेडकर साहब को कहा जाएगा, बी आर मेहता को कहा जाएगा, अशोक मेहता को कहा जाएगा। तो आप कहेंगे सर बलवंत राय मेहता, बी.आर. मेहता को कहा जाता है, जबकि जनक रिपन को कहा जाता है। ठीक है,
आगे चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से भी। राजभाषा पढ़ेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध हम लोग पढ़ेंगे। आपातकालीन उपबंध, जिसे हम राष्ट्रपति में भी कवर करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, कौन कौन से आर्टिकल हैं, 352 से 360 तक दिया हुआ है। संविधान संशोधन, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे सर। संविधान संशोधन की जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे होंगे उनको भी हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आ जाएं मेरे साथ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं भैया इसको? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि सर संविधान है क्या? संविधान क्या है? कौन भैया बताएंगे? हालांकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आप कहेंगे सर संविधान क्या होगा? वाई लैंग्वेज चलेगी, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप कहेंगे सर संविधान क्या है? देखिए, मुझे, आपको, सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। आप जानेंगे कि संविधान जो नियम और कानूनों का एक संग्रह है, जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं, जिसके अनुसार आपको, मुझे, भारत के सभी नागरिक को काम करना होगा। अगर कोई गैर संवैधानिक रूप से कार्य करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। अब गैर संवैधानिक का मतलब क्या है? मान लो जैसे संविधान कहता है कि भैया हमारे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना है। यदि कोई उसका सम्मान नहीं करता तो उसे सजा भी दी जाएगी। ठीक है, ये सारे प्रावधान हैं संविधान में। ठीक है, उसके लिए सजा का प्रावधान अलग दिया हुआ है। लेकिन बात यह है कि सर ये संविधान कोई बिल्डिंग है, कोई पुस्तक है, क्या है? तो आप कहेंगे सर एक पुस्तक है। संविधान एक किताब है जिसे हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया सभी को, भारत में सभी को उसी के अनुसार काम करना होगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर ये बता सकते हैं कि सर संविधान क्या है? नियम एवं कानूनों का संग्रह। आप कहेंगे सर संविधान जो है नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। क्या है जी? नियमों एवं कानूनों का संग्रह। क्या है जी? ये नियम एवं कानूनों का संग्रह है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? नियम एवं कानूनों का संग्रह है। आप कहेंगे सर यहाँ पर संग्रह, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर संविधान को कलेक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं जी? आप कहेंगे सर कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज। आप कहेंगे सर रूल्स एंड लॉज, कि नियम एवं कानूनों का संग्रह ही संविधान है। अगर मैं इसको ऐसे करके तोड़ दूं, इसको मैं दो भागों में तोड़ दूं, सम एवं विधान, सम एवं विधान, इसका क्या मतलब हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? समान। सम का मतलब क्या हो जाता है? सम का मतलब होता है जी समान। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा समान। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? कानून। तो आप कहेंगे सर हमारे देश में एक समान कानून है। संविधान का मतलब क्या है? कि हमारे देश में एक समान कानून है। जैसे कि अनुच्छेद 14 आपने पढ़ा होगा कि चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का है, लेकिन कानून की नजरों में सब बराबर हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेशी हो। अनुच्छेद 14 जो है वो सभी को मिलता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। तो कानून क्या कह रहा है? कानून क्या कहता है? कि संविधान के अनुसार सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विदेशी हों, चाहे वो सामान्य जाति के हों चाहे वो निम्न जाति के हों, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, यानी कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। ठीक है, ये संविधान है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर संविधान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए मैं जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आप बताइए सर संविधान का जनक कौन है? चलिए बता दीजिए, कौन भैया बताएंगे? चलिए अमन आप बताएं कि संविधान का जनक किसे माना जाता है? कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बता दीजिए। देखिए, आप लोग कहने लगे बी आर अम्बेडकर, और मैं कहूं कि आप गलत बता रहे हो।
मैं अगर आपसे ये कहूं कि गलत बता रहे हो, फिर आप क्या कहोगे, अरे सर जी ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गलत बता दें, हमने तो पढ़ा है संविधान का जनक अंबेडकर साहब है, और मैं ये कह दूं कि वो भारतीय संविधान के जनक हैं। फिर आप कहोगे सर जी घुमा गए बात, फिर तो आप कहोगे सर जी घुमा गए बात आप। भैया देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है संविधान का जनक किसे कहते हैं, एक पूछा जाता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा, आप कहेंगे कि सर संविधान का जनक कहा जाता है जेम्स मेडिसन को। जेम्स मेडिसन जिसने अमेरिका का संविधान लिखा, ठीक है, उसे अमेरिकी संविधान का जनक भी कहते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जेम्स मेडिसन को, और उसे ही विश्व में संविधान का जनक कहा जाता है, जेम्स मेडिसन। लेकिन अगर बात भारत में आती है कि सर भारत में संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो आप बड़े बेझिझक तरीके से कहना बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता रहा हूं। तो आप कहेंगे सर यहां अगर ऐसे पूछ ले कि सर ये बताएं कि संविधान का जनक किसे कहा गया, ये एक फैक्ट में जर्नली बता रहा हूं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, जनक, यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, और यहां पर जर्नल सा एक क्वेश्चन में ये भी लिख दूं कि सर भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, आप यहां पर बताएं। इस प्रकार दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे जी, भारतीय संविधान का जनक। चलिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाएगा, जनक, तो आप यहां पर लिखेंगे सर जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो एक अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो गए। तो आप यहां पर लिखकर मुझे जल्दी से बताएं कि सर ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन हम भैया मात खा गए, हम जल्दीबाजी में आंसर दे गए। ये तो हमने पढ़ा था लेकिन हम जल्दीबाजी में आंसर कर गए। तो आप कहेंगे सर ये कहा जाता है जेम्स मेडिसन को। किसे कहते हैं, जेम्स मेडिसन। आप कहेंगे सर जेम्स मेडिसन को हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि यहां पर आप कहेंगे सर डॉक्टर अंबेडकर साहब। कौन? डॉक्टर अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब। अच्छा, किसी को यह भी पता है कि किसने कहा था कि ये संविधान के जनक हैं? ऐसे कौन थे भारतीय, ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्हें संविधान का जनक कहने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक किसने कहा था? चलिए, मैं आप लोगों का आज यहां पर थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूं कि किसने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक है। कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर कि यहां पर इन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और ये कहा किसने था? तो भैया आप कहेंगे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केवी राव। कौन थे? केवी राव द्वारा कहा गया, केवी राव द्वारा कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय संविधान के जनक हैं। ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने कहा था? नहीं कहा था। फिर किसने कहा अंबेडकर साहब को? आप कहेंगे सर केवी राव ने कहा था। केवी राव ने यह भी कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान के जनक और जननी दोनों ही हैं, फादर एंड मदर टू। ये किसने कहा है अंबेडकर साहब के बारे में? तो आप कहेंगे सर केवी राव ने कहा था। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे सर, यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। चलिए, वो तो जर्नल चीज थी, हमने पढ़ा था। अब हम अपने टॉपिक पर लौट आते हैं, संविधान सभा। इसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलेंगे इसको हम? आप कहेंगे सर इसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए, यहां पर बात आती है जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। जब हम संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताएं जो संविधान सभा है ये किस देश की उपज है?
संविधान सभा किस देश की उपज है? क्या वो भारतीय संविधान सभा को ही हमने अपनाया था, या भारतीय संविधान सभा विश्व में सबसे पहले जो शब्द है संविधान सभा, ये किसके द्वारा दिया गया था? यह संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस देश में और किसने रखा था? चलिए, आप कहेंगे सर जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका जो विचार है, इसका जो आइडिया है, वो भारत का नहीं है। वो सर्वप्रथम कहां पर बोला गया था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये जो ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन कहते हैं कि संविधान अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए एक संस्था चाहिए, और उस संस्था को संविधान सभा कहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर संविधान सभा का जो विचार है या आइडिया है, ये आइडिया कहां पर आया था? आप कहेंगे सर ये जो आइडिया दिया गया था ना, ये आइडिया सर्वप्रथम पूरे वर्ल्ड में किसके द्वारा दिया गया था? आप कहेंगे सर ये आइडिया सर्वप्रथम किसने दिया था जी? तो यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर ये आइडिया दिया था सर हेनरी ने। आप कहेंगे सर हेनरी मैन ने। किसने? सर हेनरी मैन। ये हेनरी मैन कौन है? तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के रहने वाले थे ये? ब्रिटेन के। तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के थे जिनका नाम है सर हेनरी मैन। इन्होंने कहा था कि संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। किसने कहा? तो आप कहेंगे सर हेनरी मैन ने। लेकिन भारत में यहां से नहीं लिया गया ये विचार। भारत में कहां से लिया गया? जरा कमेंट तो कर दीजिए, कमेंट तो करिए। बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक फैक्ट टू फैक्ट, जीरो से लेकर हीरो तक मैं आपको बनाकर चलूंगा कि मैं बहुत बेसिक चीजें भी लेकर चलूंगा और बताता हुआ भी चलूंगा। तो आप कहेंगे सर जो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, इसका गठन सर्वप्रथम कहां पर किया गया? गठन कह सकते हैं, फॉर्मेशन कह सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका फॉर्मेशन कहां पर किया गया? संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम कहां पर किया गया है? भारत में किया गया क्या? जल्दी से बताइए कि सर सर्वप्रथम संविधान सभा का जो गठन है वो कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका में। सबसे पहले जो गठन किया गया वो अमेरिका और फ्रांस में किया गया। कहां पर किया गया? आप कहेंगे सर अमेरिका एवं फ्रांस। चलिए, अमेरिका एवं फ्रांस में इसका गठन किया जाता है, अमेरिका और फ्रांस में। लेकिन भारत में जो संविधान सभा का जो फॉर्मेट है वो कहां से लिया है? आप कहेंगे सर फ्रांस से। कि भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है वो हमने कहां से लिया? तो आप कहेंगे अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन से नहीं, फिर कहां से? फ्रांस से। कि सर भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर ये बताएं, आप यहां पर बताइए भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है ये हमने कहां से लिया है? संविधान सभा का मॉडल हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर जो मॉडल है ये हमने फ्रांस से लिया। कहां से लिया? फ्रांस। ठीक है जी, कहां से? फ्रांस से। चलिए, कि भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है वो कहां से इंस्पायर्ड है? आप कहेंगे सर फ्रांस से इंस्पायर्ड है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है? कौन कौन साथी जानते हैं संविधान सभा की मांग? ठीक है जी, आप बताएंगे सर डिमांड, आप कहेंगे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओहो, संविधान सभा लिखना है इसको भैया आप क्या लिख लेना? इसको लिखना संविधान सभा। क्या लिखिएगा इसको? संविधान सभा की मांग। ठीक है जी, आप कहेंगे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मैं कथन भी बताऊंगा किसने क्या कहा था संविधान सभा को। चलिए, तो भैया एक व्यक्ति हैं
जो भारत में गरम दल के नेता माने गए हैं, जो गरम दल के नेता हैं, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भैया एक विधेयक पेश किया था जिसे हम स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। कितना अच्छा लग रहा है जब आप लोग बता रहे हैं, मुझे दिल खुश हो रहा है कि भाई कम से कम मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोग आंसर दे रहे हैं। तभी तो मजा आता है जब दोनों तरफ से भैया एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए। आप लोग, मैं जैसे ही बोलता हूं आप तुरंत आंसर देते हो, तो मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, आप कहेंगे सर सबसे पहले जो डिमांड थी ना, डिमांड जो सबसे पहले की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, तिलक द्वारा। अच्छा, इन्होंने किसके माध्यम से की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो मांग की गई थी। इन्होंने 1895 में एक विधेयक पेश किया था जिसे हम स्वराज बिल कहते हैं, स्वराज विधेयक कहते हैं। आप कहेंगे सर स्वराज विधेयक की बात आ गई। स्वराज विधेयक इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। इन्होंने क्या किया था? 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया था। कौन सा? आप बताएंगे कि सर स्वराज विधेयक, कि सर स्वराज विधेयक किसने पेश किया था? तो आप बताएंगे सर स्वराज विधेयक किसने पेश किया है? तो स्वराज विधेयक यहां पर आप लोग लिख लेंगे जी, किसके द्वारा स्वराज बिल पेश किया गया था? तो आप कहेंगे सर स्वराज बिल के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज बिल के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा की मांग हुई। और जो ये संविधान सभा की मांग है ये अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक का मतलब है कि यहां पर सबसे पहले जो गरम दल के नेता हैं जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक विधेयक पेश किया था जिसे स्वराज विधेयक कहा गया। अच्छा, आपको यह भी पता है कि भारत में पहला पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? अच्छा, बता दीजिए जल्दी से कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? अरे गजब, नवीन सर का कबूतर बता रहा है, हसरत मोहानी 1921। बहुत शानदार, लाजवाब। आप ये भी ध्यान से पढ़ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कंप्लीट स्वराज, डिमांड फॉर द कंप्लीट स्वराज बाय हसरत मोहानी इन 1921। गजब। चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि सर ये जो स्वराज है ना, ये जो स्वराज है, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो कि भैया पूर्ण स्वराज की मांग भारत में 1921 में, आप चाहो तो लिख लो कि पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हर चीज भैया मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर चल रहा हूं, दोनों में। चलिए, अब यहां पर बात हो गई। अब बात आती है गांधी जी के बारे में। गांधी जी आते हैं। गांधी जी 1922 में कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी एक पत्रिका है, उनकी एक मैगजीन है यंग इंडिया, यंग इंडिया में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। ठीक है, ये कब और किसके द्वारा कहा गया है और कौन सी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था? तो आप कहेंगे यह प्रकाशित हुआ था यंग इंडिया में, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया। चलिए, यहां पर बात करते हैं कि सर 1922 में 1922 में गांधी जी ने क्या कहा? आप कहेंगे सर गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान किसके अनुसार होगा? भारतीय संविधान किसके अनुसार होगा जी? भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। किसके अनुसार? भारतीयों के अनुसार होगा, के अनुसार होगा। यहां पर आप लिख लेना, अनुसार होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था जी महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग, आप कहेंगे सर विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। यहां पर आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इंडियंस। ठीक है जी,
इंडियंस। तो सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर आप लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू इंडियंस। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अच्छा, ये जो विचार हैं इनके, ये विचार इन्होंने किस में लिखे थे? आप कहेंगे सर यंग इंडिया में। किस में? यंग इंडिया जो इनकी एक पत्रिका थी, यंग इंडिया। आप कहेंगे सर ये किस में लिखे हुए थे? यंग इंडिया जो इनकी एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी। तो आप जल्दी से बता दें कि सर महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी पत्रिका में ये मांग की थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आप कहेंगे सर ये कहा था महात्मा गांधी ने 1922 में। क्लियर हो गई चीजें? लेकिन यहां तक तो बात चल रही है। उसके बाद आती है कि सर ये बताइए कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष पहली मांग किसने की थी? कि ब्रिटिश सरकार से पहली मांग संविधान सभा की किसने की थी? तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सर 1923 में एक पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी थी? कि सर 1923 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के महासचिव थे जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्योंकि स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, सी आर दास कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बन गए सी आर दास। महासचिव जिनको हम कह सकते हैं कि भैया सेक्रेटरी बने थे, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1924 में 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष कहते हैं कि भारतीय संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। कितना बढ़िया, कितना गजब लग रहा है ये दृश्य जब आप लोग फटाक से आंसर आ रहे हैं। मैं गदगद हूं आपके इससे। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं कितना खुश हूं कि जब कोई टीचर पढ़ाता है ना और उसको सामने से जब बच्चे जवाब देते हैं तो बड़ा मजा आता है। जब आंसर देते हैं बड़ा मजा आता है। बच्चे को इस स्थिति में देख कर कि उनकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, टीचर बड़ा खुश होता है, बड़ा एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये तैयारी आपकी सार्थक होगी। ये एक बड़े भाई होने के नाते, एक आप अध्यापक मानो, टीचर मानो, बड़ा भाई मान लो, क्योंकि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन के समान हैं और सभी में मैं अपने छोटे भाई बहन देख रहा हूं। तो मुझे उसी नाते से मेरा मन है कि मैं अपने इन भाइयों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए और ज्यादा मेहनत करूं ताकि आपको और सारी चीजें यहां पर मिल पाए। देखो भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं मैं तो। यहां भी देखिए हिंदी लिखी है, यहाँ इंग्लिश लिखी है, यहाँ इंग्लिश लिखी है, यहाँ हिंदी लिखी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक तो आप लोग भैया नाम लिख ही लेंगे या नाम भी इंग्लिश में लिखूं? चलिए चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये बताइए कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1924 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ब्रिटिश सरकार के समक्ष, सरकार के समक्ष या सामने, समक्ष संविधान सभा की मांग। आप क्या कहेंगे सर? संविधान सभा की मांग, की मांग किसने की थी भैया? तो आप कहेंगे सर डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर डिमांड फॉर द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप कहेंगे सर यहां पर लिख दीजिएगा कि सर इन फ्रंट ऑफ लिख लें या बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है जी। आप कहेंगे सर ये मांग जो की गई थी ना, आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है जी, ऐसे करके लिख सकते हैं मोतीलाल नेहरू द्वारा, या इंग्लिश में भैया नाम भी लिख देता हूं, चलिए मैं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है जी, मोतीलाल नेहरू। चलिए, अब इसी को ये कहा गया कि सर ये जो डिमांड है ना, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, ये डिमांड थी स्वराज पार्टी की। कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? आप कहेंगे 1924 में ही संविधान सभा के निर्माण की मांग कर दी।
आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय स्वराज पार्टी 1925, या ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, नोट में आप चाहें तो लिख लें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर ये बताइए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग कब की गई? स्वराज पार्टी द्वारा, आप कहेंगे सर स्वराज पार्टी द्वारा संविधान जो संविधान का निर्माण है, संविधान सभा के निर्माण की बात कब की गई है? संविधान सभा के निर्माण की मांग कब की गई? निर्माण की मांग 1924 में की गई। कब की गई जी? आप बताइएगा कि 1924 में की। तो आप कहेंगे सर किसकी डिमांड की गई थी? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ किसकी भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्माण की मांग हो रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? वाय स्वराज पार्टी। आप कहेंगे वाय स्वराज पार्टी, ठीक है जी। कब? इन 1924, इन 1924। यहां तक आप लोग इसको लिख लें, यहां तक ये सारे फैक्ट लिख लीजिए। अब बात क्या आती है, बिल्कुल बोर्ड वाली पीडीएफ मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल। अब चर्चा यहां पर ये आ गई कि सर ये बताएं कि भैया हमने ये पढ़ लिया, अब बात आती है संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि सर संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा